बाज हजरत हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ये बात करते हैं और ये समझते हैं कि हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आम आदमी की भी तकलीद के ख़िलाफ़ थे, मतलब वो आदमी तकलीद के कायल थे। जबकि अगर बात ऐसी होती तो आप सबसे अहम किताब जो आपकी है वो हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा है, उसका अगर मुताला बग़ौर किया जाता तो ये बात जो है अज़हर मिनश शम्स बिल्कुल ये बात ज़ाहिर हो जाती कि इस बात का जो है वो हकीकत से इस बात का जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है। हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कोई आम शख्सियत के हामिल नहीं है, वो हमारे हजरत मुजद्दिदिया सिलसिले के भी अकाबिर बुज़ुर्गों में है। और कहा जाए तो इल्म जो है हिंदुस्तान में आप ही के वास्ते से, आप ही के वसीले, खुद आपका घराना जो है इल्म का जो है एक मरकज़ व मंबा रहा है। जशाह अब्दुल अज़ीज़ मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह आपके बड़े साहबजादे, वो भी जो है इल्म के मैदान में, सुलूक व तरीक़त के मैदान में, मतलब आपकी भी मिसाल जो है मिलनी मुश्किल है। तो हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से जो सतही मुताला करते हैं वो असल में हुज्जतुल्लाहिल बालिग़ा ही को पढ़ के जो है वो ये राय कायम कर सकते हैं, अगर उसको बग़ौर नहीं पढ़ा जाएगा। तो एक मरतबा जो है हमारे पास, अब तो इसका उर्दू तर्जमा भी जो है वो अवेलेबल है, मार्केट में जो है दस्तयाब है, तो उसको भी जो है आप देखें, अगर जो काबिल एतमाद जो है वो तर्जमा हो तो आप देखिए उसमें। तो इसके जो है सफ़ा नंबर 259 में जो है हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह तक़लीद के हवाले से कुछ बात करते हैं। तो उसको जो है ये गौर से अगर पढ़ा जाए और सुना जाए तो ये बात ज़ाहिर हो जाएगी कि आप जो है आम आदमी की तक़लीद के ख़िलाफ़ नहीं थे, बल्कि इसके मुआविन थे, और मतलब उसको उस पर जो है उभारते थे लोगों को कि भाई आम आदमी के बस की ये बात नहीं है कि वो तक़लीद के ख़िलाफ़ जो है ख़ुद इस्तिहाद के दर्जे पर जा बैठे और ख़ुद जो है कुरान और सुन्नत से बराह रास्त इस्तेमाल करते। हजरत शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह हजरत मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह अलैह के ख़िलाफ़ कैसे जा सकते हैं, कि जबकि आप मुजद्दिदिया सिलसिले के भी बड़े बुजुर्ग हैं। ख़ुद मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद फ़ारूक़ी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि भाई आम आदमी को ये हक़ ही नहीं है कि वो कुरान और सुन्नत से बराह रास्त जो है इस्तेमाल करता फिरे। जैसा कि आजकल जो है गैर मुक़ल्लिद हजरात में बिल्कुल आमी जो शख्स है, यहाँ तक कि जो तालिब इल्म भी है तो सतही दर्जे का है, वो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जो तालिब इल्म हैं जिनकी कुरान और सुन्नत पर बिल्कुल गहराई नहीं, वो भी जो है बस वो सोचते हैं कि हम कुरान और सुन्नत से मसाइल का इस्तेमाल बराह रास्त कर सकते हैं, तो हमें तक़लीद की क्या ज़रूरत है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो आइए देखिएगा जो शाह वली अल्लाह मौदूदी दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हवाले से क्या बात कही है। फरमाते हैं कि उम्मत के काबिल एतबार लोगों ने इस पर इत्तेफाक किया है कि इन मज़ाहिब अरबा की तक़लीद जो मुदव्वन हो चुके हैं और तहरीरों में आ चुके हैं, हमारे ज़माने में जायज़ और दुरुस्त हैं, जायज़ और दुरुस्त हैं। इस पर जो है गौर किया जाए। इसकी वजह जो है खुद शाह साहब फरमाते हैं कि इसकी वजह क्या है कि हम जो है तक़लीद पे मजबूर हो गए। फरमाते हैं नंबर 1 कि लोग कासिरुल हिम्मत हो चुके हैं। अब ऐसी हिम्मत नहीं है लोगों में कि वो इस्तिहाद कर पाएँ, वो बिल्कुल नस से जो है वो बात वो निकाल पाए। ये अब इतनी कासिर है, इस हिम्मत से कासिर है। पहले के आप लोग देखिए कि इमाम अहमद हम्बल जो है 10 लाख हदीसें रावी समेत जो है आपको जो है वो बिल्कुल मेमोराइज था, वो बिल्कुल याद था आपको, आप बिल्कुल उसको जो है सुना सकते थे उसी मिनवान जो है। तो क्या आज कोई शख्स जो है ये दावा कर सकता है कि भाई उसकी याददाश्त भी इतनी तेज़ है? ये पॉसिबल नहीं है, ये नामुमकिन है, क्योंकि दौर के जो दौर जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जा रहा है, लोगों की याददाश्त पर असर पड़ रहा है, उसकी सलाहियतों पर असर पड़ रहा है। तो फरमाते हैं कि तक़लीद इसलिए करना चाहिए कि अक्सर लोग जो है कासिरुल हिम्मत हो चुके हैं। दूसरा नंबर, नफ्सों में ख्वाहिशें जम चुकी हैं। अब देखिए मसाइल जो निकालने वाले हैं वो पहले जो है नफ्सी जो नफ्स से बिल्कुल पाक हो चुके थे, जो नफ्स अम्मारा के चंगुल से, उसके शिकंजे से निकल चुके थे ये लोग, उन लोगों ने ये मसाइल का इस्तेमाल किया। अब क्या है कि आप जो मसाइल बताएंगे, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो मौलवियान और ये भी हैं, तो उनका भी क्या मतलब भरोसा
कि भाई आप जो है किसी हाकिम के तहत आकर पैसे के लालच में माल कुछ भी जो है वो नफ्स का मामला, तो नफ्सों में ख्वाहिशात, नफ्स अम्मारा जो है लोगों ने जो है उसकी गुलामी कबूल कर ली है, तो नफ्सों में ख्वाहिशें जम गई हैं। हर शख्स अपनी राय पर नाज करता है, ठीक है, जो वो राय कायम करेगा सोचेगा वो ही बिल्कुल वो सच है। ये दूसरे की राय को कबूल करने की जो एक ख़ास सलाहियत होती है उससे भी लोग इस वक्त आरी हो चुके हैं। तो ये बेहतर यही है कि जो है अमूमन जो है लोग इसी पर रहें कि वो तकलीद करे किसी इमाम की, इसी में जो है वो भलाई है और जो है दीन से वो जुड़ना है। वरना जो है नफ्स जो है उसको कहाँ उठाकर पटकेगा कि ख़ुद उसको जो है वो अंदाज़ा नहीं होगा। अगर वो कुरान और सुन्नत से बराह रास्त जो है वो अपने लिए मसाइल का इस्तेमाल करेगा, अपने लिए मसाइल जो है वो निकालेगा, तो वो होगा क्या कि जैसे 20 रकात की तरावी की नमाज, तो वो जो है ना 8 रकात की तरावी की नमाज जो है वो ढूंढेगा, क्योंकि नफ्स जो है ना वो आसान पसंद है, वो आसानी चाहेगा। इसी तरह अगर 3 रकात की वित्र की नमाज है, ठीक है, तो वो चाहेगा कि 1 रकत की जो है वो कहीं से मिल जाए वित्र की नमाज, तो वो उसी तरफ जाएगा। हमेशा जो है वो नफ्स जो है वो मसाइल में उसको अमल पर भी वो आसानी की तरफ ले जाएगा। और बहुत से मतलब चीज़ें जो नफ्स का जो वो बयान से बाहर है कि नफ्स उसको उठा कर ये करेगा, वो सोचेगा कि वो कुरान और सुन्नत पर चल रहा है, लेकिन खुद जो है नफ्स और शैतान उसको कहीं और कार मुज़ल्लत में डाल रहा है। अच्छा, इस हवाले से जो है वो अल्लामा इब्न हज़म ने जो है उन्होंने तकलीद के ये लिखा है कि तकलीद जो है वो जायज़ नहीं है। तो इस पर जो है जब शाह वली अल्लाह मौदूद दहलवी रहमतुल्लाह ने आप ही के हवाले से पहले तो उनका बयान दर्ज किया कि इब्न हज़म ने लिखा है कि तकलीद जो है बिल्कुल हराम है, किसी को जायज़ नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है वो बिला दलील किसी शख्स के कौल को इख्तियार करे। और इसके लिए उन्होंने वो दलील दिया कि जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या कुरान और सुन्नत से दलील ना देख ले, किसी की बात पर जो है वो अंधी वो तकलीद ना करे। तो शाह साहब क्या फरमाते हैं कि ये तकरीर इब्न हज़म की उस शख्स के हक़ में पूरी हो सकती है जिनको इस्तिहाद का कुछ भी मर्तबा हासिल हो। ये एक ख़ास बात है। अब लोग क्या करते हैं कि ये बात ले लेते हैं कि भाई देखिए तकलीद को तो हराम करार दिया अल्लामा इब्न हज़म ने, जबकि शाह साहब फरमा रहे हैं कि भाई खुद अल्लामा इब्न हज़म की ये तकरीर भी उस शख्स के लिए तो हो सकती है बात दुरुस्त जिनको जो है वो इस्तिहादी कुव्वत का हामिल हो, वो शख्स कुछ भी मर्तबा उसको इसमें हासिल हो। लेकिन एक आम शख्स जो बिल्कुल आरी है इस्तिहाद से कि उसका मुताला भी उतना गहरा नहीं है, उस शख्स के लिए बात कैसे दुरुस्त हो सकती है कि उसके लिए तकलीद को हराम करार दिया जाए। उसके लिए तो बेहतर यही है कि किसी इमाम की वो पैरवी करे। या उस शख्स के हक में हो सकती है जिनको साफ मालूम हो सके कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फला अम्र का हुक्म फरमाया है और फला अम्र को मना फरमाया है, और ये हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु का मनसूख नहीं है। हर मसला में मुखालिफ और मवाफिक अकवाल की जांच की हो, इन अकवाल का कोई नासिख उसने ना पाया या उसने उलमाए मुताखरीन की एक जमात कसीर को मुत्तफिक पाया हो। अब बताइए मलिका जो है क्या हर शख्स को यह हासिल हो सकता है कि वही जाने कि वो जो हदीस पढ़ रहा है वो मनसूख नहीं है, वो आयत करीमा से इस्तेंबात कर रहा है उसका हुक्म मनसूख नहीं है? ये कैसे एक आम आदमी जो है ये मालूम कर सकता है? इब्न हज़म का कौल ये सब शाह साहब फरमा रहे हैं हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में। इब्न हज़म का कौल उस शख्स के मुतल्लिक नहीं हो सकता है कि जो शख्स सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल का मुती है, उसी चीज़ को वो हलाल समझता है जिनको अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल और हराम किया है। लेकिन चूंकि वो नहीं जान सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या इरशाद है, वह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ अक़वाल को जमा नहीं कर सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम जाहिर ये काम जो है किसी आम आदमी का है ही नहीं, से कोई अम्र का इस्तेंबात नहीं कर सकता। इसलिए वो किसी रहनुमा आलिम की पैरवी कर लेता है। वो समझता है कि उसका कौल दुरुस्त हुआ करता है, वो फतवा दिया करता है और तरीके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे है। मतलब जो है जिसकी आप तकलीद करते हैं वो शख्स ने कोई अलग से दीन नहीं बनाया है, बल्कि वो जो है वो मुस्तहिद है। उसने कुरान और सुन्नत का जो है उसने वो मलिका हासिल किया है कि उससे जो है वो मसाइल का इस्तेमाल कर सके।
और हर मुस्तहिद के पास वो दलील होती है, लेकिन दलील को देखना ये आमी आदमी के बस की बात नहीं है। बस आपका एतमाद कर लेना उन पर जो है यही काफ़ी होता है। देखिए खुद आप बुखारी शरीफ पढ़ते हैं और ये कहते हैं कि भाई वो सही तरीन हदीस है, तो क्या वो सही तरीन जो आप कहते हैं तो क्या हर शख्स जो है वो तहकीक करने बैठ जाता है हदीस की कि भैया सही है तो कैसे है? नहीं, बल्कि वो एतमाद कर बैठा है कि इमाम बुखारी ने चूंकि इसको सही करार दिया है तो इमाम बुखारी चूंकि उस दर्जे के हैं तो उनकी बात सही है, और पूरी उम्मत जो है इत्तफाक रखती है कि उन्होंने सही तरीन अहादीस जो है और उसमें जो है वो जमा किया है। तो फिर भाई ये बात जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई, इमाम अहमद में हम्बल पर क्यों नहीं सादिक आ सकती है? उन पर भी अगर उम्मत का एक बड़ा हिस्सा एतमाद करके उनकी तकलीद करता है तो ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ, इनके ही जो मुफ्तियान हैं, जो इल्म वाले लोग हैं, वो उस दर्जे पे पहुंच जाते हैं कि इन मुस्तहिदीन के जो दलाइल हैं उसको देखें और उसको जो है उस पर किताबें भी मौजूद हैं। लेकिन आप हर शख्स से जो है दलील मांगिएगा, कोई हनफी फ़िक़्ह पर अमल कर रहा है, आमी आदमी आप उसको जाकर कह देते कि भाई सूरह फातिहा के बगैर तो नमाज नहीं होती। अब वो शख्स तो ये हो गया चूँकि हनफी में जो है वो इमाम के पीछे तो है नहीं, तिलावत है ही नहीं, तो वो तो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, इमाम के पीछे भी सूरह फातिहा पढ़ना, और वो हदीस दिखा देते, तो वो आम आदमी तो कंफ्यूज हो जाता है। उसको कहाँ वो उतनी ताकत है या इतनी हिम्मत है कि वो इमाम अबू हनीफा की उन बड़ी बड़ी किताबों को देखकर जो है वो दलील देखे। फरमाते अगर हम किसी फ़कीह की तकलीद करते हैं तो सिर्फ इस वास्ते करते हैं कि वो कुरान और हदीस से वाकिफ़ है। देखिए ये जुमला बहुत ख़ास है कि हम क्यों करते हैं भाई किसी मुस्तहिद की तकलीद? हम इमाम अबू हनीफा की क्यों करते हैं, इमाम शाफी की क्यों करते हैं, इमाम मालिक की क्यों करते हैं? क्योंकि हमको उन पर एतमाद है कि उन्होंने जो बात भी कही है वो कुरान और हदीस से वो वाकिफ़ थे और उनको जो है ये इज्तिहाद का दर्जा हासिल था। उसका कौल या कुरान और हदीस का सरे हुक्म होगा या किसी तरीक़े से उसने कुरान और हदीस से अपने कौल को इस्तिंबात किया होगा, या उसने क़राइन से मालूम किया होगा कि फ़लाँ सूरत में जो हुक्म दिया गया है वो फ़लाँ वजह से दिया गया है, या इत्मीनान क़ल्ब से उसको इस हुक्म की इल्लत मालूम हो गई होगी। तो ये सब जो चीज़ें हैं भाई हर फ़न में, हर फील्ड में जो है ख़वास होते हैं और उसी पर एतमाद किया जाता है। अगर आपको कोई बीमारी लाहक हो जाए तो आप क्या करते हैं कि इसके माहिरीन डॉक्टर को वो खंगालते हैं, उस डॉक्टर के पास जाते हैं, ख़ुद को हवाले कर देते हैं कि भाई मेरा इलाज करो, या आप जो है वो कॉलेज स्ट्रीट जाकर मेडिकल की किताबें ख़रीद कर जो है कहेंगे नहीं मैं खुद जो इस्तेमाल करूँगा कि इस बीमारी का हल क्या है? ये बिल्कुल बचकाना सी बात है। तो इसी तरीके से आप दीन को आप इतना हल्का क्यों समझते हैं कि हर आदमी जो है वो इससे जो है वो मसाइल का इस्तेमाल कर सकता है? ये बात दुरुस्त नहीं है। इसलिए तकलीद को हराम करार देने वालों वो जो है इससे जो है वो सबक लें, और ख़ास तौर से हज़रत शाह वली अल्लाह मोहद्दिद देहलवी रहमतुल्लाह अलैह को वो दलील ना बनाए कि आप भी जो है तकलीद को हराम समझते थे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। हुज्जतुल्लाह अल बालिगा को बगौर पढ़े, फिर देखें कि हज़रत शाह साहब ने असल में क्या बात फरमाई थी।